महाराष्ट्र में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा। अध्यक्ष आनंद निरगुडने ने इस्तीफा अध्यक्ष पद से दे दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। जी, सीधे हम रुक करेंगे। संवाददाता रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आखिर ये क्यों हुआ रौनक, इसकी वजह क्या रही? देखिए आनंद, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वाकई में महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ये ऐसे वक्त पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका मराठाओं को पिछड़ा बताते हुए आरक्षण देने की बहुत अहम हो जाती है। लेकिन जो जानकारी फिलहाल सूत्र दे रहे, जो पत्र अध्यक्ष ने इस्तीफा देते हुए राज्य सरकार को लिखा है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि सरकार के 2 मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने नाराजगी के बाद ये इस्तीफा दिया है। राज्य सरकार को लेकर भी एक बड़ा यहाँ पर आरोप जो है अपने पत्र में उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन मुख्य तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर अब ये इस तरह से इस्तीफा दिया है तो जो मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कई तरह की कवायद कर रही है। दरअसल सरकार ये चाहती भी थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समाज कैसे पिछड़ा है इसको लेकर एक सर्वे भी करे, यानी इंपेरिकल डेटा भी जमा करे। अगर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन में सरकार के हक में फैसला आता है तो एक बहुत बड़ा हथियार जो है मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए ये सरकार के सामने हो सकता है। लेकिन इस बीच अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया है निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी रौनक, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मराठा आरक्षण को लेकर 2 सोच सामने आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पुरजोर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनमें सबसे हैरान करने वाला नाम छगन भुजबल का है। पिछले दिनों हमने उनका रवैया, उनका नजरिया हमने इस मसले पर देखा और उसको लेकर तमाम लोग हैरान भी हैं। अब ये पिछड़ा वर्ग जो अध्यक्ष हैं, इनका आनंद निरगुडने ने जो इस्तीफा दिया है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि छगन भुजबल जो सरकार में मंत्री है वे लगातार सरकार की भूमिकाओं के विरोध में अपनी भूमिका रखते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर पिछले दिनों नागपुर में भी उन्होंने एक बड़ा गंभीर सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अब जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी मराठाओं को अगर पिछड़ा वर्ग में अगर आप शामिल करने की कवायद कर रहे होंगे तो फिर पिछड़ा वर्ग आयोग की जरूरत नहीं है। तो संघर्ष निश्चित तौर पर ओबीसी समाज और मराठाओं के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच जब अध्यक्ष ही पद से इस्तीफा देते और इस तरह का गंभीर आरोप लगाते कि सरकार के कुछ मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को लेकर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अब इसमें से सरकार कैसे बीच का रास्ता निकालती है देखना महत्वपूर्ण होगा।